हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और लेटेस्ट वीडियो में। वेनम द लास्ट डांस यानी कि वेनम 3 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की यादें ताज़ा करूं और वेनम 2 की कहानी को एक्सप्लेन करूं, ताकि वेनम 3 देखने से पहले आपको इसके पहले क्या हुआ ये याद रहे, ताकि कहानी से आप जुड़ सके और सारे पॉइंट्स को समझ सके। तो चलिए वेनम 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1996 से, जहां हमें अनाथ आश्रम में यंग क्लीटस को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम फ्रांसिस होता है। फ्रांसिस की म्यूटेशन पावर बढ़ती जा रही थी, इसलिए कुछ लोग आते हैं और फ्रांसिस को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। क्लीटस ये सब खिड़की से देख रहा था, वो लाचार था। रास्ते में फ्रांसिस अपने सोनिक पावर का इस्तेमाल करके पुलिस पर हमला करती है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। उसके चिल्लाने पर पुलिस ऑफिसर पैट्रिक के कान पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। वो फ्रांसिस पर गोली चलाता है। जो गोली उसकी आंख पर लगती है, उन्हें लगता है कि वो मर चुकी है, पर वो बच गई थी। इसके बाद उसे एक दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसे रेवेनक्रॉफ्ट कहा जाता है। यहाँ उसकी पावर को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है और अब कहानी प्रेजेंट टाइम पर आती है, जहाँ हम एडी को देख पाते हैं, जिसे पैट्रिक ने जेल में बुलाया था। वो कहता है कि तुमसे क्लीटस मिलना चाहता है, जाओ उससे बात करो। वो क्लीटस से मिलता है तो क्लीटस एडी से कहता है कि तुम मेरा एक इंटरव्यू लो, जिसमें मैं अपने सारे राज बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मैंने इतने सारे कत्ल क्यों किए। एडी पूछता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बताना चाहते हो। क्लीटस कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस इसलिए। वहाँ एडी को क्लीटस के द्वारा बनाए गए दीवार पर कुछ चित्र दिखाई देते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर पैट्रिक उससे पूछता है उसने क्या कहा, तो वो कहता है कुछ नहीं। इसके बाद वो घर आकर वेनम की मदद से उन सभी चित्रों को एक बार फिर बनाता है। यहाँ से उसे एक लोकेशन का पता चलता है और जब पुलिस वहाँ जाती है तो वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। इन्हें क्लीटस ने ही मारा था। क्लीटस के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, पर अब सबूत हाथ लगने पर उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये बात फ्रांसिस को भी पता चल चुकी थी। एडी ने इतने बड़े राज का खुलासा किया था, इसलिए वो फेमस हो जाता है। इसके बाद एडी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे मिलता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी एक्स का एंगेजमेंट हो चुका है। इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो घर आ जाता है। यहाँ पर क्लीटस ने उसे एक कार्ड भेजा था। कार्ड में लिखा था कि मैंने अपने पूरे परिवार को मारा। इसके बाद मुझे एक अनाथ आश्रम में भेजा गया, जहाँ सभी बच्चे मुझे परेशान करते थे। वहाँ मेरी मुलाकात फ्रांसिस से हुई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा मिल रही है। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। एडी उससे मिलने जेल जाता है तो जेल में क्लीटस एडी को गुस्सा दिलाने के लिए तरह तरह की बातें करता है, क्योंकि ये उसकी एक चाल थी। वेनम को गुस्सा आता है और उसके शरीर से निकलकर उस पर हमला कर देता है। तब क्लीटस उसके हाथ को काट लेता है। तभी गार्ड आकर एडी को छुड़ाकर ले जाते हैं। वेनम का एक टुकड़ा क्लीटस के मुंह में रह जाता है, जिसे वो खा लेता है। एडी घर आता है। वो वेनम पर गुस्सा करता है, अगर तुम उसे मार देते तो मुझे जेल हो जाती। यहाँ उन दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है और गुस्से में वेनम उसके शरीर को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ जेल में क्लीटस को इंजेक्शन देकर मारा जा रहा था। तभी उसके अंदर जो सिम्बायोट होता है वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। वो इंजेक्शन को अपनी बॉडी में लगने नहीं देता और अब क्लीटस का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। और ये था कार्नेज। जैसे एडी के शरीर में वेनम है, वैसे ही क्लीटस के शरीर में कार्नेज है। वो कई लोगों को मारकर जेल से निकल जाता है। एडी को पता चलता है कि क्लीटस जेल से भाग चुका है। पैट्रिक एडी के घर आता है। वो कहता है कि क्लीटस सिर्फ तुमसे मिला था, हो ना हो तुमने ही उसे भागने में मदद की हो। तो एडी इस पर मना कर देता है। क्लीटस के अंदर का कार्नेज उससे बात करता है और कहता है कि अगर हम वेनम को मार दे तो इस दुनिया पर हम राज कर सकेंगे। लेकिन क्लीटस को पहले अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाना था, इसलिए वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ फ्रांसिस थी। दूसरी तरफ एडी उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है जहाँ कभी क्लीटस और फ्रांसिस रहा करते थे। यहाँ उसे एक पेड़ पर क्लीटस और फ्रांसिस का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। वो पैट्रिक को फोन करके बताता है कि हो ना हो क्लीटस अभी फ्रांसिस के पास जाएगा। क्लीटस अब फ्रांसिस के पास पहुंच जाता है और कार्नेज की मदद से वो उसे वहां से निकाल कर ले जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, पर कार्नेज सभी को मार देता है। सबको लगता है कि ये एडी ने किया है, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन करके बुलाता है। वो उसे बताता है कि मेरे अंदर वेनम नहीं है, तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। ये सब कुछ क्लीटस कर रहा है। उसे रोकना है तो हमें वेनम को वापस लाना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेनम कई शरीर बदल चुका है, लेकिन वो किसी भी शरीर में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था।
इसलिए वो उस दुकान पर जाता है जहां एडी अक्सर जाया करता था और ओनर वेनम को जानती थी। एडी की गर्लफ्रेंड भी वहां आती है क्योंकि उसे पता था कि हो ना हो वेनम यहाँ पर जरूर आएगा। वो बताती है कि एडी को वेनम की जरूरत है। वेनम जो ओनर के अंदर था वो भी मान जाता है क्योंकि वो भी एडी को मिस कर रहा था। वो एडी के पास पहुंच जाता है और एडी को जेल से छुड़ा लेता है। दूसरी तरफ कार्नेज क्लीटस और फ्रांसिस से कहता है हमें किसी भी तरह वेनम को रास्ते से हटाना होगा ताकि धरती पर मैं राज कर सकूं। पैट्रिक पूरे शहर में एडी को ढूंढ रहा था, तभी उसके सामने क्लीटस आ जाता है। वो क्लीटस पर गन तान देता है लेकिन कार्नेज बाहर आकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस जो एडी के घर जाती है पर एडी घर पर नहीं था। वहां उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। ये बात एडी को भी पता चल जाती है। क्लीटस और फ्रांसिस एक चर्च में शादी कर रहे थे। यहाँ पैट्रिक और एडी की गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। तभी एडी वहां आ जाता है जिसके अंदर वेनम होता है। वेनम को देखकर कार्नेज भी बाहर आ जाता है, लेकिन कार्नेज को देखकर वेनम एडी के अंदर चला जाता है। एडी उससे पूछता है कि क्या हुआ। वेनम बताता है ये रेड कार्नेज है, ये बहुत खतरनाक होते हैं, इससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं। एडी वेनम से कहता है मेरा साथ दो, इसके बदले तुम कभी भी किसी को भी खा सकते हो। इसके बाद वेनम उसके शरीर से बाहर आ जाता है। अब कार्नेज और वेनम के बीच में खतरनाक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन कार्नेज वेनम पर भारी पड़ रहा था। फ्रांसिस के सुपरसोनिक साउंड से कार्नेज को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा तेज वाइब्रेशन से सिम्बायोटिक को प्रॉब्लम होती है। चर्च का घंटा भी बजना शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज के चलते कार्नेज और वेनम अपने होस्ट की बॉडी से अलग होने लगते हैं। आवाज कम होते ही ये दोनों फिर से अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर चले आते हैं। कार्नेज एडी की गर्लफ्रेंड को लेकर ऊपर जाता है। वेनम भी उसके पीछे जाता है, पर लेकिन वो पत्थरों के बीच में दब जाता है। वेनम एडी से कहता है कि कार्नेज को हराना मुश्किल है। फ्रांसिस जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसलिए कार्नेज उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। जब क्लीटस ये सब देखता है तो वो कार्नेज को निकलने के लिए कहता है, लेकिन कार्नेज ने उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वेनम पत्थरों के बीच में से निकल जाता है। कार्नेज एडी की गर्लफ्रेंड को नीचे फेंक देता है, पर वेनम उसे पकड़ लेता है। कार्नेज वेनम को मारने लगता है और उसके स्पाइक्स उसके बॉडी में घुसा देता है। तभी फ्रांसिस उठकर चिल्लाने वाली थी कि कार्नेज उसे नीचे फेंक देता है। वो नीचे गिरते हुए बहुत तेज चिल्लाती है, जिसके कारण चर्च का घंटा और दीवारें गिरने लगती हैं और कार्नेज और वेनम अपनी होस्ट की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आवाज कम होने पर इससे पहले कि कार्नेज क्लीटस की बॉडी पर कब्जा करता, एडी के अंदर वेनम आ जाता है और वेनम कार्नेज को मारकर खा जाता है। साथ ही वो क्लीटस को भी मारकर खा जाता है। अब कार्नेज, क्लीटस और फ्रांसिस सब मर चुके हैं। अब पुलिस वहां पर आती है, पर एडी वेनम के साथ निकल जाता है। दोनों छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। जहां पर टीवी पर स्पाइडरमैन की न्यूज आ रही थी, जहां पर जे जॉनसन टीवी पर बता रहा था कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है, यानी वेनम भी अब स्पाइडरमैन की यूनिवर्स का हिस्सा बन चुका है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।